नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज पटना का राजनीतिक तापमान बहुत ही गर्म है। एक तरफ पटना के गांधी मैदान में जहां मुसलमानों की रैली हो रही है, यह रैली इमारत शरिया द्वारा आयोजित है जिसमें वक्फ संशोधन एक्ट का विरोध किया जा रहा है। इस बड़ी रैली में एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना अरशद मदनी, साथ ही कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता सलमान खुर्शीद, इमरान प्रतापगढ़ी, पप्पू यादव, यहाँ बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सहित लाखों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग गांधी मैदान में मौजूद थे। साथ ही बगल में ही गांधी मैदान के जस्ट बगल में वैश्य समाज के लोगों की बड़ी रैली हुई है जिसमें भी तेजस्वी यादव मौजूद थे। इसके अलावा चिराग पासवान आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिले में थे, वहां वो भीम संवाद समागम कर रहे थे, बहुजन भीम संवाद समागम। साथ ही गया में जीतन राम मांझी के गृह जिले में उपेंद्र कुशवाहा गरज रहे थे। तो आज काफी राजनीतिक तापमान काफी गर्म रहा, लेकिन इसी गर्म राजनीतिक तापमान के बीच कांग्रेस पार्टी में भी एक खेला हो गया है। खेला यह हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के बिहार में प्रदेश अध्यक्ष थे पहले अखिलेश प्रसाद सिंह, अपनी रणनीति में वो सफल हो गए। लगातार राहुल गांधी और जो अखिलेश प्रसाद सिंह के विरोधी जो ग्रुप था बिहार कांग्रेस में, वो लगातार ये दबाव बनाए हुए था कि कम से कम 70 सीटें कांग्रेस पार्टी को तो मिलना ही चाहिए। सीट बढ़ाने की बात हो रही थी, दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की स्वीकार्यता बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में बढ़ी है, तो उसके अनुसार कांग्रेस के सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। मुसलमानों का विश्वास कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ा है। कन्हैया कुमार, पप्पू यादव जैसे कांग्रेस के जो लेफ्टिनेंट थे राहुल गांधी के, वो एक तरह से बिहार की राजनीति में एक गर्मी पैदा करने में लगातार सफल हो रहे थे। वही तेजस्वी यादव का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी एक तरफ जहां राहुल गांधी के नेतृत्व में ये दबाव बनाने में लगभग सफल हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय जनता दल की बी टीम बनना उसे स्वीकार नहीं है। कृष्णा अल्लावरू ने कहा भी था, पहला ही बयान था उनका बिहार का प्रभार मिलने के बाद कि कांग्रेस राष्ट्रीय दल है और ये किसी की बी टीम बनकर नहीं रहेगी। तो अब हम चलते हैं कहां कि जब ऑपरेशन लालू प्रसाद शुरू होता है इसके माध्यम से, इसी गर्म राजनीतिक तापमान के बीच जब राजनीतिक गतिविधियां चरम पर थी, कांग्रेस ने एक जबरदस्त दांव खेला और दांव खेलने के लिए माध्यम बने अखिलेश प्रसाद सिंह, लालू प्रसाद यादव के पुराने शिष्य जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्हीं को हटाकर राहुल गांधी ने राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। किस परिस्थिति में बनाए गए थे राजेश राम, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन कन्हैया कुमार का नौकरी दो पलायन रोको यात्रा शुरू हुई थी 16 मार्च को, याद कीजिए, उसी दिन रात्रि में 10 बजे के बाद अखिलेश प्रसाद सिंह की राहुल गांधी को छुट्टी करनी पड़ी थी। क्यों? आपको याद होगा कि जब 9 मार्च को इस बात की घोषणा हुई थी कि कन्हैया कुमार के नेतृत्व में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा निकलेगी बिहार में, बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह तत्कालीन कह रहे थे कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, ये कौन सी रैली है। आपको याद होगा कई ऐसी घटनाएं घटी जिससे लग गया कि ये राहुल गांधी की बिहार में जो रणनीति है उसको डिरेल करना चाह रहे हैं। अब डिरेल करते करते आगे बढ़ते क्या हुआ, अब जब लगा कि लगातार 5 बैठकें हुई समन्वय समिति की, आप याद कर लीजिए, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में स्वयं घोषित बन गए थे संयोजक और 5 बैठकें हुई। पहली बैठक वो गए मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, दिल्ली में, फिर पटना में आए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में दूसरी बैठक, तीसरी बैठक कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय सदाकत आश्रम में, चौथी बैठक हुई दीघा के एक रिजॉर्ट में और 5वीं बैठक हुई तेजस्वी यादव के आवास पर। लेकिन इन 5 बैठकों में 2 महत्वपूर्ण बातों का फैसला नहीं हो सका, एक तो सीट का और दूसरा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मानने का। लेकिन आप विगत दिनों 1 सप्ताह के अंदर में तेजस्वी यादव ने मैदान जीत लिया है लालू प्रसाद यादव के सहयोग से। और कब? जब राहुल गांधी देश के बाहर है। राहुल गांधी जब देश के बाहर है तब यह खेला हो रहा है बिहार में। खेला क्या हुआ याद कीजिए, कांग्रेस के विधायक दल की बैठक होती है,
और उस विधायक दल की बैठक एक होटल में होती है, जिस बैठक में अखिलेश प्रसाद सिंह शकील अहमद खान को बेइज्जत करते हैं। उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद एक सप्ताह के अंदर में फिर अकेले में जाकर रात्रि में गुप्त बैठक होती है तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश प्रसाद सिंह की, और फिर दिग्विजय सिंह को बुलाया जाता है। अखिलेश प्रसाद सिंह अपनी मदद करने के लिए दिग्विजय सिंह को बुलाते हैं। किसी तरीके से लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव की शर्तों पे कांग्रेस समझौता करने को तैयार हो जाए, और मात्र 52 सीटों पे कांग्रेस पार्टी तैयार हो गई है। दिग्विजय सिंह अखिलेश प्रसाद सिंह की मौजूदगी में लालू प्रसाद ने मुहर लगा दिया और यह भी कह दिया कि लड़ना है तो लड़ लो, नहीं तो अपना रास्ता नाप लो। और कांग्रेस के जो बिहार प्रदेश के नेता हैं सबको इतना डरा दिया गया है कि आप राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन के बगैर एक भी सीट पर चुनाव जीतने में सक्षम नहीं है। एक कहावत है कि जब अपना घर फूटे तो कहावत है कि जवार जो है वो लूटेगा ही लूटेगा। नहीं, जब घर फूटेगा तो फिर बाहर के लोग जो है आपको लूटेंगे ही। तो वही स्थिति कांग्रेस के साथ हुई। कांग्रेस के अंदर जो अपना कांग्रेस का स्लीपर सेल है, जो अन्य दलों के लोगों का स्लीपर सेल है। राहुल गांधी तो लगातार गुजरात जाकर बात कर रहे थे आरएसएस और बीजेपी का स्लीपर सेल। ठीक है, आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल बिहार के बाहर हो सकते हैं, बिहार में तो नहीं है। बिहार में अगर कोई स्लीपर सेल है तो लालू प्रसाद यादव का है, क्योंकि साथ में रहे हैं 97 से लेकर आज तक लगभग 28 साल कांग्रेस पार्टी की राजनीति लालू प्रसाद यादव के साथ चल रही है। तो इस दौरान कई ऐसे लोग हैं जो उपकृत हैं लालू प्रसाद यादव से, अलग अलग कारणों से। तो आपको याद होगा जब पिछली बार अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती मन रही थी बिहार प्रदेश मुख्यालय कांग्रेस पार्टी के सदाकत आश्रम में। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में 1885 से लेकर अभी तक के इतिहास में 150 वर्ष हो गए, लगभग 140 वर्ष। इन 140 वर्षों में पहला मौका होगा जब किसी अन्य दल का व्यक्ति आकर मुख्य अतिथि बना हो। खैर, और वो मुख्य अतिथि आकर कहता है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, आयोजक को, कि तुमको तो सांसद हम ही बनवाए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हम ही बनवाए हैं। तो अब इस तरह की स्थिति है। तो सबको पता है क्या है कांग्रेस की स्थिति, कि राहुल गांधी के अभियान को डिरेल करने के लिए कहीं बाहर का लोग नहीं आता है, बल्कि कांग्रेस में ही राहुल गांधी की रणनीति को डिरेल करने के लिए कई चेहरे हैं, कई लोग हैं, और वो लोग फिर एक बार इस बार सफल हो रहे हैं। 52 सीटें कांग्रेस पार्टी लगभग तैयार हो चुकी है। 52 सीटों पे 140 सीट लड़ने की चर्चा चल रही है। आप जोड़ते चलिए, जो मेरे पास सूचना है उसके अनुसार 140 सीटें राष्ट्रीय जनता दल, 52 सीटें कांग्रेस पार्टी, 35 सीटें चल रही है कि जितने भी ये कम्युनिस्ट पार्टियां हैं सबको मिलाकर 35 सीटें, ठीक है, इन लोगों को लड़ने के लिए मिले। और 16 सीटों पर चल रही है कि मुकेश सहनी को निपटाया जाए। तो अब जोड़िए कितना हो गया, 35 कम्युनिस्ट पार्टियां, 16 मुकेश सहनी, 51 सीटें, 52 सीटें कांग्रेस पार्टी, तो 103 हो गया और 140 सही था मेरा, 243 सीटों का। हाँ, अब अगर इसमें चल रहा है कि अगर पशुपति कुमार पारस की पार्टी आती है और कोई भी आते हैं अगर, तो सभी लोग बराबर बराबर जो है प्रोपोर्शनेटली घटाएंगे। अब देखिए इसमें घाटा किसका हुआ। अगर पिछले विधानसभा कांग्रेस जहां ये दावा कर रही थी कि हमारी ताकतवरी है, हम ये कर लिए हैं, ये फलाना ठिकाना, कहावत है ना, चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। तो राहुल गांधी छब्बे नहीं बनने का प्रयास कर रहे थे ना, दूबे बन के लौटे हैं। कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस के लोगों ने ही बिहार में डुबा दिया है। और जो स्लीपर सेल है, स्वाभाविक है, जब तक स्लीपर सेल मजबूत रहेगा, आज भी मजबूत इतना पड़ा कि एकदम दिग्गी राजा और अखिलेश प्रसाद सिंह के सहयोग से, और लालू प्रसाद यादव तो इस मामले में माहिर हैं, दिग्विजय सिंह यहाँ आकर भी जो है लालू प्रसाद के पक्ष में ही बैटिंग करते हुए दिखे। वो गर्व से कह रहे थे कि मुझे तो बहुत प्यार से लालू जी जो है दिग्विजय यादव कहा करते हैं।
ठीक है। तो अब कांग्रेस में जब इस प्रकार के चेहरे हैं, इस प्रकार के नेता हैं, जो एक व्यक्ति लालू प्रसाद यादव को अपने बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह श्री बाबू बिहार केसरी, बिहार का निर्माता कहा जाता है, उनकी जयंती में मुख्य अतिथि बनाकर बुलाता है किसी अन्य दल के नेता को। दिग्विजय सिंह जो खुद को अपने सहयोगी पार्टी के नेता द्वारा दिग्विजय यादव गर्व से कहलाते हैं कि भाई मुझे तो इतनी प्रतिष्ठा मिलती है, ये कहलवा कर कि खैर तो फिर कांग्रेस को किस दुश्मन की आवश्यकता है, किसी बीजेपी की आवश्यकता नहीं है कांग्रेस को बर्बाद होने के लिए बिहार में। और दरअसल देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के हाथों अपना आधार बहुत कम गंवाया है बिहार में। कांग्रेस का जो आधार जो गंवाया है कांग्रेस पार्टी ने, वो क्षेत्रीय दलों के हाथों गंवाया है, न केवल बिहार बल्कि देश के जितने भी राज्य हैं आप देख लीजिए, अधिकतर राज्यों में कांग्रेस का जो आधार कांग्रेस ने गंवाया वो क्षेत्रीय दलों के हाथ से गंवाया। आज भी कांग्रेस अभिशप्त है, इस बार भी अभिशप्त है बिहार में क्षेत्रीय दल का बी टीम बनने के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।